अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमा लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलिएट्स के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटिस्टा को, जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में हमने डिस्कस कर लिया था ज़ूफ्लैजिलेट्स को या फिर फ्लैजिलेट्स को, और हमने अमेबा को भी डिस्कस कर लिया था। अगर आप वो वाला लेक्चर मेरा देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सिलिएट्स की तरफ। सिलिएट्स जो हैं ये भी एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हैं, इनको प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं। और सिलिएट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सीलिया बोलते हैं, जिस वजह से इस ग्रुप का नाम जो है वो सिलिएट्स है। इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो सिलिएट्स होंगे, उनके बॉडी के ऊपर सीलिया या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। एंड अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इनके जनरल करेक्टर कौन कौन से हैं जो इसको डिफ़र करते हैं फ्रॉम ज़ूफ्लैजिलेट्स से या अदर जो प्रोटिस्टा एनिमल लाइक हैं उनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इनके हैबिटेट की। हैबिटेट एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उस रहने की जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। तो इनका जो हैबिटेट है वो क्या है, फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर में ये कहाँ कहाँ नज़र आते हैं, इन पॉन्ड्स, रिवर एंड लेक्स एट्सेट्रा, और आल्सो फाउंड इन डैम सॉइल। डैम सॉइल मतलब जो नम मिट्टी होती है, जो थोड़ी सी नमी वाली ज़मीन होती है, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। ओके, एंड देन लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन इनकी होती है सीलिया के ज़रिए से, बिकॉज इसके अंदर सीलिया होते हैं और सीलिया इसका लोकोमोटरी ऑर्गन भी है, यूज़ फॉर लोकोमोशन। अब ये सीलिया जो है ना सिर्फ ये लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि ये इससे फीडिंग का प्रोसेस जो है वो भी करते हैं, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके आसपास आता है उसको ये पकड़ने में या कैच करने में सीलिया से हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया हो सकता है, अदर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो सीलिया की मदद से इनको पकड़ते हैं और फिर इसको इंगल्फ कर लेते हैं। ओके, सो इस वजह से ये जो सीलिया है ये लोकोमोशन एज वेल एज ये फीडिंग में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। अगर हम सीलिया की हरकत की बात करें कि सीलिया किस तरह मूव करता है, दैन ये ऑर्गेनिज्म मूव करता है, तो सीलिया की जो मूवमेंट होती है वो इस तरह होती है, यानी कि यहाँ पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये सीलिया है तो ये इस तरह और इस तरह ये दोनों सिमतों में मूव करता है। ओके, तो ये जैसे सारे लेकिन सारे सीलिया एक ही सिमत में मूव करते हैं। ओके, अगर फॉर एग्जांपल पैरामेशियम को या फिर सीलिएट्स को इस तरफ मूव करना है तो क्या होगा, जो सीलिया हैं जितने भी इसकी बॉडी पे है वो इस तरह से मूव कर जाएंगे, और अगर इसको दूसरी तरफ जाना है तो सारे सीलिया एक साथ दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे और फिर सारा ऑर्गेनिज्म उसी तरफ चला जाएगा। ओके, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है वो नज़र आती है सीलिया के अंदर, या सीलिया की जो मूवमेंट होती है। देन अगर इसकी न्यूट्रिशन की बात करें, इसकी फीड की बात करें तो क्या होती है, दे आर heterotrophic those organism they depend food for अदर्स, ठीक है, या फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड के लिए, अपनी फीड के लिए डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक, यानी कि अपनी जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकती, ये डिपेंड होते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, इस वजह से हम इसको हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं। और फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड देन फीड ऑन बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल इसमें बैक्टीरिया आ सकते हैं, छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं जिसको ये इनगल्फ करते हैं। ओके, और सम जो सीलिया होते हैं या सिलिएट्स होते हैं, सॉरी, वो पैरासाइटिक भी होते हैं, यानी कि डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट इनका जो करेक्टरिस्टिक्स है उस पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इसका है पेलिकल। पेलिकल क्या होता है, पेलिकल इज़ अ फ्लेक्सिबल थिन कवरिंग, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल और थिन कवरिंग होती है विच सराउंड्स द प्रोटोप्लास्ट, जो इसका लिविंग मटेरियल है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, एंड गिव डेफिनाइट बट चेंजेबल शेप, ठीक है। अब ये जो पेलिकल है ये इसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन प्रोटोप्लास्ट के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल चिपका हुआ होता है। तो ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये डेफिनाइट शेप तो प्रोवाइड करता है सिलिएट्स को, बट साथ ही साथ ये चेंजेबल शेप भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल सीलिया ने किसी रास्ते से गुजरना होता है, किसी पैसेज से गुजरना होता है, वो रास्ता थोड़ा तंग होता है, तो ये अपनी शेप को जो है वो चेंज करके उस रास्ते से गुजर जाता है। ओके, यानी कि अपना रास्ता ये बना लेता है ड्यू टू चेंजेबल शेप। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर पाए जाते हैं दो तरह के न्यूक्लियस, जो इसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल लाइक प्रोटिस्टा से।
एक है इसका माइक्रो न्यूक्लियस एंड अदर इज मैक्रो न्यूक्लियस। अब जो इसका माइक्रो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n होता है। ओके, 2n मीन कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं, और ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, और आल्सो हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, ये रिप्रोडक्शन भी करवाएगा और साथ ही साथ ये मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन भी करेगा। ओके, देन बढ़ते हैं हम मैक्रो न्यूक्लियस की तरफ। मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो का मीन्स क्या होता है, लार्ज, यानी कि बड़ा न्यूक्लियस है इसके अंदर एज कंपेयर टू माइक्रो न्यूक्लियस। ये पॉलीप्लॉइड होता है। पॉलीप्लॉइड्स का मतलब होता है जिसके अंदर ऐसे सेल, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यानी कि मोर देन 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर 2 क्रोमोसोम्स होंगे एक सेल के अंदर तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड कहेंगे। अगर मोर देन 2 होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपोलाइड कहेंगे, यानी कि 3n हो सकते हैं इसके अंदर, 4n 5n, इस तरह से इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स की तादाद हो सकती है। ओके, अब इसका फंक्शंस क्या है, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल करते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, यानी कि इसका जो मेटाबॉलिक का फंक्शंस है तो उसको मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैक्रो न्यूक्लियस। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। वैक्यूल हमने प्लांट के अंदर देखा है कि वैक्यूल का फंक्शंस क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर को स्टोर करता है और साथ ही साथ वाटर स्टोरेज की वजह से वो शेप भी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है वैक्यूल का, रेगुलेट वाटर, यानी कि ओस्मो रेगुलेशन। अब आपको पता है ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन भी यही है कि ये वाटर और साल्ट की जो रेगुलेशन है उसको मेंटेन करेगा। ओके, देन रिप्रोडक्शन आ जाती है। रिप्रोडक्शन क्या है कि इसमें 2 तरह की पाई जाती है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें 2 सेल इन्वॉल्व होते हैं या 2 सीलिएट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस से ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। अब कॉन्जुगेशन क्या होती है कि जब 2 सीलिएट्स या 2 ऑर्गेनिजम्स कम्स क्लोज टू ईच अदर एंड देन में फॉर्म अ पैसेज। ठीक है, एक पैसेज बना लेते हैं जिससे उनका जो डीएनए है या उनका जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है। तो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, देन सिंपली बाइनरी फिशन के ज़रिए से ये जो है वो रिप्रोडक्शन कर देता है। ओके, तो कॉन्जुगेशन में बेसिकली इनका जेनेटिक जो मटेरियल है वो चेंज होता है। जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है तो उस तरह की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एंड देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बाइनरी फिशन के ज़रिए से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जैसा कि हमने बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, प्रोकैरियोट भी जो है वो बाइनरी फिशन करता है। बाइनरी फिशन का पूरा प्रोसेस आपको जानना हो तो मैं आपको बाइनरी फिशन का जो प्रोकैरियोट का लेक्चर है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। ओके, देन अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में इसमें आ जाते हैं पैरामेशियम एंड स्टेंटर वगैरह जो है वो इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे पिक के अंदर आपको पैरामेशियम जो है वो नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पे जो है वो पेलिकल्स, आपको माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस दिख रहा है। देन आपको लोकोमोशन के लिए सीलिया इसके आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है। ओके, होप सो आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।